रक्षाबंधन के दिन ही मोंडन लोगों ने आकर के हमारे गांव को सोते हुए काट दिया। गैयाओं को दूध पी करके छोड़ देते हैं, कोई चारा नहीं देता है उनके लिए। फिर भी धर्म को धक्का दे करके बढ़ाया जा रहा है। हेलो दोस्तों, राधे राधे। तो दोस्तों, हम लोग आज आपको लेके आए हैं एक राधा रानी की प्रिय सखी, जिनके बारे में आप लोग अभी शायद नहीं जानते होंगे, क्योंकि राधा रानी की सखी ललिता, विशाखा, सुदेवी, बाकी सखियों के बारे में आप लोग जानते हो। लेकिन आज हम लोग आए हुए हैं घनिष्ठा देवी जी के गांव में, और उनके यहाँ पे संपूर्ण दर्शन भी कराएंगे आपको, और उनके साथ साथ यहाँ पे स्वयं बांके बिहारी जी के भी दर्शन आपको अपने चैनल के माध्यम से कराएंगे। तो यहाँ पे जो परम पूज्य महाराज जी हैं, उनके द्वारा संपूर्ण दर्शन भी कराएंगे आपको, और उनकी संपूर्ण कहानी के बारे में भी जानेंगे। तो दोस्तों, जो भाई हमारे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिसकी क्या है, आपको ब्रज की सभी अलौकिक दिव्य लीलाएँ हमारे चैनल के माध्यम से आपको घर बैठे देखने को मिलती रहें। तो आइए हमारे साथ, हम लोग चल रहे हैं मंदिर प्रांगण की ओर। तो भक्तों, हम लोग पहुंच चुके हैं धनिष्ठा देवी, जिनका जो मंदिर प्रांगण बना हुआ है, संपूर्ण दर्शन भी कराएंगे। तो आइए हमारे साथ मंदिर प्रांगण के अंदर एंट्री करते हैं, और यहाँ पे जो पुराने महाराज जी उनसे मिलते हैं, और यहाँ की जो लीला है उनके बारे में भी जानते हैं। तो भक्तों, हम लोग पहुंच चुके हैं मंदिर प्रांगण के। आप देख सकते हो, स्वयं बांके बिहारी हमारे लल्ला के रूप में काना माखन चुराते हुए दर्शन दे रहे हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे नमन करते हैं। आइए हमारे साथ। जय हो बांके बिहारी। तो आइए मंदिर प्रांगण के अंदर हम लोग चल रहे हैं। तो भक्तों, आप देख रहे हो, मंदिर प्रांगण के अंदर श्री राम जी के दर्शन हो जाते हैं हमें, जो कि काफ़ी सुंदर भव्य दर्शन हो रहे हैं। तो हमारे भक्तों को दिखाइए। और आइए हम लोग चल रहे हैं मंदिर प्रांगण में, और पूजनीय महाराज जी से यहाँ की संपूर्ण लीला के बारे में जानेंगे। तो महाराज जी, राधे राधे। राधे राधे। तो महाराज जी, हम लोग आए हुए हैं धनिष्ठा देवी, जो राधा रानी की प्रिय सखी थी, उनके दर्शन करने के लिए। तो हमें उनके दर्शन भी कराइए, और उनकी लीला के बारे में थोड़ा सा बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रथम आप लोग यहाँ आकर के सब प्रभु के दर्शन करें, तत्पश्चात आपको उनकी रहस्य के विषय में बतलाया जाएगा। तो आइए भक्तों, आइए हमारे बांके बिहारी जी के दर्शन करिए। हमारे पूर्वजों के द्वारा ये मंदिर स्थापित किया गया, अब नवीन द्वार हो चुका है, और योगल सरकार गिरिराज महाराज आप सभी दर्शन कर रहे हैं। इधर आइए। ये माता अम्बे जी की प्रतिमा विराजमान है, माता जी के दर्शन करिए। और इधर धनिष्ठा मैया हैं, जो हमारे गांव की मालिकनी सहचरी रही है, राधा रानी की प्रिय सखी, राधा रानी की जो अन्य प्रिय सखी रही है, श्रृंगार की मालिकनी रही है। इन्हीं के नाम से ही यह गांव बसा हुआ है। तो आइए, बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। मनोजमार्तुल्लवेगम चेतन्द्रियम उद्भुतम वरिष्ठम वातात्मजवानयुतमुखम श्री रामदूतम शरणम प्रपद्ये। सभी संकटों को दूर करने वाले हैं हनुमान जी महाराज। संकट कटे मिटे सौ पीरा, जो सुमरे हनुमत बल बीरा। आइए, आपको यहाँ ब्रज के विषय में रहस्य को बतलाते हैं। हमारी घनिष्ठा देवी, उनके बारे में थोड़ी, उनकी लीला के बारे में बताइए। हाँ, कि कैसे कैसे वो राधा रानी की हमारी, देखिए, राधा जी की श्रृंगार की मालकिनी थी ये धनिष्ठा सखी, बहुत ही अनन्य सहचरी थी। श्रृंगार को सार संहार करना, जिसको कोषाध्यक्ष कहते हैं, ये समझ लीजिए। हमारे गांव की ही निवासनी थी, और उन्हीं के नाम से ही ये धनिष्ठा धाम बना हुआ है आज, जिसको धमसिंगा कहते हैं। धमसिंगा के नाम से जानते हैं। हाँ। और हमारे बरसाने के राधा बाबा आए हैं, उन्होंने ये सभी भक्तों के, सभी ब्राह्मणों के हृदय में, हमारे धमसिंगा गांव के भक्तों के हृदय में ये जिज्ञासा की कि भाई माता जी की प्रतिमा अजीर्ण हो चुकी है, इसलिए उन्हें नवीनतम प्रतिमा विराजमान की जाए। तो यह नवीनतम प्रतिमा विराजमान की गई है धनिष्ठा मैया की, क्योंकि यथा नाम तथा गुण, सच्चे मन से जो भी भाव से बिहारी जी की हाजिरी लगाते हैं, धनिष्ठा मैया की हाजिरी लगाते हैं, इनको चुनरी चढ़ाते हैं, धनिष्ठा मैया और बिहारी जी उनकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। ये यहाँ का रहस्य है। और अभी तक हमारी ब्रह्मपुरी में, हमारी ब्रह्मपुरी का ये प्रभाव है हमारे ब्राह्मणों का, कि हमारे गांव के जाट भाई भी सिखा, कंठी, जनेऊ और कर्म कांड करते हैं। जैसा देश वैसा भेष।
जैसा आप किसी का साथ करोगे वैसा ही आप पर असर आएगा। बिल्कुल। तो ये यहाँ पर बगल में ही ये कुंड है। तो जिस समय हम लोगों का जन्म हुआ तो हमारे पूर्वज बतला रहे थे कि इसमें दूध की धारा के समान ही जल निकलता था। ठाकुर जी के भोग प्रसाद के लिए जल आता था, और जो माता जो बच्चा होता था उसके लिए प्रसूति गृह के लिए जल यहाँ से पिलाने के लिए या बच्चा को स्नान कराने के लिए यहाँ ऐसा, हाँ, इसी कुंड से ऐसा लगता कि मान साक्षात सभी देवता लोग स्नान करके गए। तो गुरु जी थोड़ा सा उस कुंड के बारे में दिखाई दर्शन आइए। हमारे संत महात्मा भी यहाँ पर स्नान करते थे। एक हमारे यहाँ गांव में माता तपस्वी निर्वाण बाबा हुए थे, उनकी ये तपस्थली है यहाँ पर भोले बाबा के मध्य में ही जो सामने बोले। हाँ हाँ, और उन्होंने अपने जीवन में यहाँ सत्संग रामायण बहुत अच्छा किया है, और अंत में भागवत रासलीला दर्शन करके भागवत करा करके अपने शरीर को यहाँ समाधि ली गई। ऐसी तपस्या स्थली है अभी तक। और ये जो कुंड है धनिष्ठा सखी का ही कुंड है। तो यहाँ पर बहुत सुंदर, अब थोड़ा सा इसका जीर्णोद्धार होने वाला है कुछ समय के पश्चात। प्राचीन काल से ये, जी हाँ, प्राचीन काल से हमने ये स्नान वगैरह किया है। देखिए पहले काफी बुर्ज बने हुए हैं, अभी नीचे धस गए हैं भाई, काफी ऊंचा। हाँ, जो धनिष्ठा धाम है, ये गौशाला जो बनी है, हमारे गांव में रक्षाबंधन नहीं मनता था। मैं गणेश चंद्र दीक्षित धनिष्ठा धाम का है, और इस गांव का भी प्रादुर्भाव हमारी देरी से ही हुआ है। तो ना मानने का कारण कुछ? हाँ, ऐसा हुआ कि रक्षाबंधन के दिन ही मोंडन लोगों ने आकर के हमारे गांव को सोते हुए काट दिया, समाप्त कर डाला। ये प्राचीन काल की बात है। जी हाँ हाँ, जिस समय मुसलमानों का शासन था, तो उस समय समय व्यतीत होता रहा। अब ज्यादा से ज्यादा 15 साल हुए हैं। 15 साल पहले एक गैया यहाँ बछड़ा डाला गैया ने, और तब से गौशाला का निर्माण हुआ, और यज्ञ भी हुआ, भागवत भी हुई, रासलीला भी हुई, सवा महीना अखंड कीर्तन हुआ, रामायण पाठ पठन हुआ, तब ये गौशाला का निर्माण किया गया है। और गौशाला के निमित्त भी खेत का भी गौ सेवा के लिए निमित्त दिया गया, दान दिया गया है जी। और बाकी जो रक्षाबंधन के बारे में बता रहे थे वो हाँ हाँ, तो तभी से जिस दिन, और रक्षाबंधन के ही दिन गौ वो ब्याही थी, इसलिए रक्षाबंधन ये रक्षाबंधन मनाया गया हमारे गांव में। हाँ, पुणे दोबारा से, नहीं तो कम से कम ये 600-700 साल वर्ष पुरानी बात हो चुकी थी, परंतु आज हमारे गांव में सभी सब मंगल मांगल्य है। बहुत हमारा, हम तो यही चाहते हैं कि जब भी ठाकुर जी हमको जन्म मिले तो हमें पुणे धनिष्ठा धाम में ही मिले, चाहे हमको पशु पक्षी बंदर मोर कुछ भी बनाए। ब्रज में तो किसी का भी मिल जाए, ब्रज में जो जन्म हैं उनके तो उद्धार है, बस यही ठाकुर जी की स्वयं कृपा होती है। ठाकुर जी की यही कृपा है। हम सौभाग्यशाली हैं जो कि ब्रजमंडल में हम जन्म मिला है। बड़े बड़े देवता ऋषि मुनि यहाँ तरसते हैं ब्रजमंडल के लिए। ब्रह्मा जी भी आए थे, ब्रह्मा जी भी थक गए कि ब्रजवासियों की चरण रज चाहिए। ब्रजवासिन के प्रेम की ध्वजा बनियत दूर, ब्रह्मादिक वांछित भय इनके पक्के दूर। तो प्रभु नारायण भगवान ने कहा कि आप अभी तपस्या करो। तो पुष्कर राज में जाकर के 10,000 वर्ष तपस्या की है ब्रह्मा जी ने, तब जाकर के इन ब्रजवासियों की चरण रज प्राप्त हुई है। प्यार से बोलो राधे राधे राधे। धन्यवाद, आपने यहाँ करके सभी तीर्थों के विषय में जाना है। इसी प्रकार से हम आपका बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं कि ऐसे ही अपने ब्रजमंडल में 84 कोष में जो जो गांव हैं, वहाँ का महत्व क्या है, वहाँ की विशेषता क्या है, महिमा क्या है, आप सभी भक्तों को दर्शन कराएं। बहुत बहुत धन्यवाद। आए हुए हैं गौशाला के अंदर महाराज जी के साथ, और महाराज जी बताएंगे इस गौशाला के बारे में कि कब से है और मतलब क्या थोड़ा सा इसकी महिमा है। यहाँ पे हम लोग गणिष्ठा देवी के नाम से आप देख रहे हो, सखी के नाम से गौशाला है। तो महाराज जी राधे राधे। राधे राधे। तो महाराज जी बताइए इस गौशाला के बारे में। देखिए, गणिष्ठा धाम है, ये ब्रह्मपुरी है, सभी वैष्णव लोग यहाँ वास करते हैं। हमारे ब्रजमंडल की दमसिया गांव की बहुत अच्छी महिमा है। यहाँ जो धनिष्ठा सखी हुई है उनके नाम से ये गांव बसा हुआ है। यथा नाम तथा गुण धनिष्ठा, तो गांव में भी धनधाम की समृद्धि है, सभी आनंद है। और ये आप श्री धनिष्ठा सखी गोप कुमार गौशाला, ये सभी जिस समय हमारे गांव में रक्षाबंधन ही मना, जिस समय गैया
रक्षाबंधन के दिन ब्याई, उसी दिन से इस गौशाला का निर्माण किया गया। ये आप जो दर्शन कर रहे हैं, और हमारा रक्षाबंधन बना, यज्ञ हुई, यहाँ भागवत हुई, रासलीला हुई, सवा महीना अखंड कीर्तन, रामायण पाठ, सुंदरकांड और अखंड भंडारा हुआ, और तभी से गौशाला का निर्माण किया गया है। और तभी से रक्षा। और जिस समय जहाँ जिस गांव में गौ, क्योंकि ओम नमो ब्रह्मण्य देवा गो ब्राह्मण हिताय च जगत हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः, जिस गांव में गौशाला नहीं है वो गांव एक शमशान के समान होता है। बिल्कुल। तो आइए, और जो भी आप दर्शन कर रहे हैं, ये सभी हमारे यहाँ ये भैया लोग प्रकर हैं, सेवा करते हैं, और अच्छी सुख सुविधा पहले भी हमारे यहाँ इस दमसिंगा में बहुत सुंदर सेवा हो चुकी है। गौ माता के हृदय में 33 कोटि देवताओं का निवास रहता है। जो भी भक्त यहाँ आए दर्शन करें, सबसे बड़ी सेवा होती है गौ सेवा, क्योंकि सभी देवताओं का निवास है। गोपी गीता गौ, आज संसार में तीनों पर आज सबसे बड़ी विपत्ति है। गैयाओं को दूध पी करके छोड़ देते हैं, कोई चारा नहीं देता है उनके लिए, फिर भी धर्म को धक्का दे करके बढ़ाया जा रहा है। इसलिए मेरी सभी भक्तों से, जो आप दर्शन कर रहे हैं, देख रहे हैं, सुन रहे हैं, जो भी आप निमित्त गौ माता के निमित्त 1 रुपया प्रतिदिन आप अपनी दान पेटी में दान करें, और यहाँ आकर के दान करें गौ सेवा के लिए। चारा है, खल है, गुड़ है, जो आपकी श्रद्धा है, भूसा है, या आप अपना यथाशक्ति आप दान करें। इस जगह के बारे में थोड़ा सा लोकेशन बता दीजिए, कि अगर जैसे राधा रानी धाम बरसाना आते हैं हमारे ऑडियंस जो भी देखने वाले, देखिए तो यहाँ कैसे पहुँचेंगे वो? देखिए, यहाँ बगल में ही श्री धाम वृंदावन है। वृंदावन धाम से आप कोसी कला आइए, कोसी कला से धनिष्ठा धाम पास में ही है, जो धनिष्ठा धमसिंगा के नाम से विख्यात है आज के टाइम में, आज के समय में। और धमसिंगा में गौशाला के समीप में ही ये रोड निकला हुआ है। सीधा बरसाना धाम, खारे धाम होते हुआ राधा रानी के दर्शन करिए, धनिष्ठा सखी के दर्शन करिए, अपने जीवन को धन्य बनाइए, माता गौओं के दर्शन करिए, और दान दे करके अपने जीवन को सार्थक बनाइए। बोलिए राधे राधे राधे। तो अभी आपको हमने अपने चल के माध्यम से घनिष्ठा देवी जो राधा रानी की प्रिय सखी हैं, जो कि कोषाध्यक्ष थी, जो श्रृंगार की मालिक थी, इनके दर्शन कराए, और साथ साथ बिहारी जी के भी दर्शन कराए, और यहाँ पे जो उनकी जो कहते हैं पास में गौशाला भी है, और उसके भी दर्शन कराए, और यहाँ की संपूर्ण लीला के बारे में यहाँ के महाराज जी से जाना। तो उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको काफ़ी पसंद आई होगी। तो भक्तों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें, लाइक करें, और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे कि आपको भक्ति ने हमारे ब्रज मंडल की वीडियो आपके घर बैठे आपको मिलती रहें। तो इसी के साथ भक्तों, राधे राधे।